हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द आर्या ट्यूटोरियल्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है म्यूचुअल फंड्स। आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्या यह कोई मैजिक है? वेल, इट्स नॉट अ मैजिक बट इट इज समथिंग दैट कैन मेक योर मनी ग्रो। तो चलिए इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड को बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या होता है। सोचो, अगर आप अपने दोस्तों के साथ एक ह्यूज आइसक्रीम संडे बनाते हो। हर कोई अपनी अपनी फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर डालता है, एक थोड़ा चॉकलेट, एक वेनिला, एक स्ट्रॉबेरी। फिर आप सब मिलकर एक बड़ा संडे बना लेते हो। वैसे ही म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग अपना पैसा एक पूल में डालते हैं और एक फंड मैनेजर उस पैसे को डिफरेंट प्लेसेस में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स या रियल एस्टेट। तो आपका पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट होता है और आपको एक छोटा सा हिस्सा मिल जाता है जिसे कहते हैं यूनिट। अब आप सोच रहे होंगे, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड? बहुत सिंपल है। सोचो, अगर आप अपने स्कूल प्रोजेक्ट में किसी एक्सपर्ट की मदद लेते हो तो आपका प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा होता है, राइट? वैसे ही म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करता है ताकि आपका पैसा ग्रो हो। और म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन भी होता है, जिसका मतलब है कि आपका पैसा एक ही जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगह इन्वेस्ट होता है। अगर एक जगह लॉस हो तो दूसरी जगह प्रॉफिट भी हो सकता है, जिससे आपका रिस्क कम होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप एक बैग में अलग अलग टाइप के फ्रूट रखते हो, लाइक एप्पल, बनाना, ऑरेंज। अगर एक फ्रूट आपका खत्म हो गया हो तो आपके पास दूसरा फ्रूट तो है ही। सेम थिंग म्यूचुअल फंड में भी होती है। चलिए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स के भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। जैसे हमारे पास अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम्स होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स के भी टाइप होते हैं। सबसे पहला, इक्विटी फंड्स। ये उन फंड्स को कहते हैं जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर रिटर्न तो हाई होता है लेकिन रिस्क भी हाई होता है। नंबर 2, डेट फंड्स। ये फंड्स बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर रिस्क थोड़ा कम होता है लेकिन रिटर्न भी कम होता है। नंबर 3, हाइब्रिड फंड्स। ये दोनों का मिक्स होता है, थोड़ा सा स्टॉक और थोड़ा बॉन्ड। नंबर 4, इंडेक्स फंड्स। ये फंड स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस जैसे निफ्टी और सेंसेक्स को फॉलो करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मुझे म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड करो, आप किस चीज के लिए पैसा सेव कर रहे हो, जैसे कि स्कूल की कोई ट्रिप या न्यू गैजेट के लिए। फिर अपना डॉक्यूमेंट्स की KYC यानी नो योर कस्टमर कंप्लीट करो। अब आप SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू अपना पैसा हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे हर दिन थोड़ा पढ़ो, वैसे ही SIP में आप हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो, या फिर एक ही बार लमसम में सारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप डेली थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हो, वैसे ही SIP में आप हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हो और धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त मदद करेंगे। नंबर 1, NAV। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, जो एक म्यूचुअल फंड की यूनिट्स की कीमत होती है। जब आप इन्वेस्ट करते हो, NAV से आपको पता चलता है कि हर यूनिट की कितनी कीमत है। नंबर 2, एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो एक छोटी सी फीस होती है जो फंड्स को आपको पैसा मैनेज करने के लिए देनी पड़ती है। इसे ऐसे समझो, जैसे स्कूल की फीस होती है, वैसे ही फंड्स को भी अपने काम के लिए फीस मिलती है। नंबर 3, लॉक इन पीरियड। कुछ फंड में एक लॉक इन पीरियड होता है जिससे आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। जैसे ELS फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ये टैक्स बचाने में मदद करता है। रिस्क एंड रिटर्न। अगर आप हाई रिस्क फंड जैसे इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। लो रिस्क फंड जैसे डेट फंड में रिटर्न कम होता है लेकिन पैसा भी सेफ रहता है। आजकल कई मोबाइल ऐप हैं जहां से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, पेटीएम आदि। इन ऐप्स को यूज़ करना काफ़ी आसान है, जिससे आप घर बैठे ही इन्वेस्ट कर सकते हो। बैंक या ब्रोकर। अगर आपको किसी की मदद चाहिए तो आप बैंक या ब्रोकर के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे इसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा फीस लग सकती है। AMC। आप डायरेक्टली AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे SBI म्यूचुअल फंड या HDFC AMC। इसमें कोई बीच की फीस नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा टाइम और एफर्ट लग सकते हैं।
अब बात करते हैं बिगनर्स के लिए कुछ गोल्डन रूल्स की। जल्दी शुरू करें। कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाने के लिए आपको जल्दी शुरू करना होगा। जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका पैसा बढ़ेगा। मार्केट डिप से घबराएं नहीं। मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। अगर मार्केट गिर जाए तो घबराएं मत। आपको अपना इन्वेस्टमेंट बना के रखना है और लॉन्ग टर्म में इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। डाइवर्सिफाई करें। अपना पैसा एक ही जगह ना लगाएं। थोड़ा सा इक्विटी थोड़ा डेट दोनों में इन्वेस्ट करें जिससे आपका रिस्क कम हो। SIP का यूज़ करें। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आप रेगुलर स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करते हो जिससे आपको लॉन्ग टर्म में रिस्क कम हो जाता है और आपका पैसा भी बढ़ता है। अपने फंड की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें। अपने इन्वेस्टमेंट को हर 6 महीने या 1 साल में चेक करें। अगर ज़रूरत हो तो चेंजेस भी करें। चलिए अब कुछ कॉमन सवालों के जवाब देते हैं जो आपके मन में हो सकते हैं। इज़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज़ सेफ? हाँ, लेकिन ये फ़ंड के टाइप्स पर डिपेंड करता है। अगर आप डेट फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क कम होता है। अगर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा मिलते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ मच डू आई नीड टू स्टार्ट विथ? आप सिर्फ 100 से 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, ये सही है। आप बस 100 रुपये से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। क्वेश्चन 3, कैन आई लूज़ माई ऑल मनी? अनलाइकली, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होता है, मतलब आपका पैसा एक जगह पर नहीं होता। अगर आप एक जगह लॉस होता है तो दूसरी जगह प्रॉफिट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, बेस्ट फंड फॉर बिगनर? अगर आप बिल्कुल बिगनर हो और तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो इंडेक्स फंड या हाइब्रिड फंड में। ये सेफ होते हैं और आपको एक स्टडी रिटर्न भी मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जहां बहुत सारे लोग अपना पैसा डालते हैं और एक एक्सपर्ट उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। आप SIP के थ्रू हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और धीरे धीरे आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप भी अपने पैसे को स्मार्टली ग्रो कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट में बताइए आपको कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों। बाय।